सुमना देवी जी का एक प्रश्न है। आप बताइए भगवान के बारे में, भगवान है कि नहीं है। मित्रों, भगवान है कि नहीं है, ये बहुत पुराना प्रश्न है और इसमें कुछ लोग मानते हैं भगवान है, कुछ लोग मानते हैं भगवान नहीं है। मगर ये दोनों ही आदमी जो होंगे मानने वाले, ये दोनों ही गलत होंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग बोलेगा कि भगवान है, वो किसी विश्वास, अंधविश्वास और कहीं पर लिखी सुनी बात पर विश्वास करके बोलेगा कि भगवान है। वो भगवान को देख के, भगवान को जान के वो नहीं बोलेगा। तो अगर वो भगवान मानेगा तो उसका भगवान गलत ही होगा। इसलिए जैसे महान एक रैशनल, तार्किक पश्चिम के एक विद्वान थे, उन्होंने बताया कि द डेथ ऑफ द गॉड, नीत्शे उनका नाम था। उन्होंने बता दिया कि भगवान की मृत्यु हो गई। उन्होंने क्या बताना चाहा था कि जिसको हम भगवान मानते हैं, जिस धारणा को, वो वाला भगवान है नहीं, वो मर गया। तो इसलिए भगवान को मानने की बात गलत है और खुद ही भगवान बनो, ये उसका संदेश था। मगर उसकी बात तो तार्किक है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से इसको समझेंगे। तो जो लोग भगवान है बोलेगा तो वो गलत होगा, क्योंकि उसका जो भगवान है वो उस किस्म का भगवान होगा जैसे हम परंपरावादी मानने वाले होते हैं ना, आकाश में बैठने वाले, स्वर्ग में बैठने वाले, कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसे कुछ आकाश में कहीं पर, आकाश हो कहीं अदृश्य एक शक्ति होती है और वो शक्ति भगवान है। और वो क्या करती है, जैसे एक राज्य में एक सरकार काम करती है, पाप दंड की व्यवस्था करती हैं, तो उसी तरह आकाश में बैठ के लोगों का पाप दंड का हिसाब रख के उसको सजाए देने वाला व उसको प्रशंसा देने वाला कोई एक ऐसा शक्ति है जो ये सब कर रहा है, सब चला रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है, किसी का भाग्य किसी तरह का बना रहा है, किसका किसी तरह बना रहा है। तो हर एक आदमी और प्राणियों को संरक्षण करने वाला, उनका प्रभावक, उनको बनाने वाला इस किस्म का कोई है अदृश्य, तो उसको अगर आप भगवान बोलेंगे तो वो अंधविश्वास हो जाएगा। तो तब हमको बोलना पड़ेगा कि भगवान होता नहीं है ना। बुद्ध ने इसीलिए ये बोला कि भगवान नहीं है। बुद्ध ने तो आत्मा भी नहीं है बोला, क्योंकि हम आत्मा है बोलेंगे तो उसी तरह का धारणा आप बना लेंगे आत्मा के नाम पर। जैसे भगवान के नाम में हम धारणा बनाते हैं ना, ऐसे आदमी जैसा दिखने वाला, हमने भगवान का भी जो मूर्ति बनाते हैं वो आदमी जैसा बनाते हैं, आदमी जैसा नाक कान आँख वाला ऐसा एक व्यक्ति बनाते हैं भगवान को। मगर अगर भगवान सच में है, वो तो सभी का होगा, तो आदमी जैसा कैसे होगा? वो तो जानवर का भी भगवान होगा, वृक्ष का भी भगवान होगा, वायुमंडल का भी भगवान होगा। तो उसका आकार किस किस्म का होगा? हमने अपना जैसा बना दिया भगवान को भी, आदमी का जैसा। मगर और लोग हैं, जैसे ओशो बोलते थे, अगर जानवर ने भगवान का मूर्ति बनाया होता, वो भगवान के आदमी का जैसा नहीं बनाएगा, क्योंकि आदमी तो उसके ऊपर क्रूरता करता है, उनको नष्ट करता है। तो इसलिए जानवर यदि राक्षस का मूर्ति बनाएंगे तो आदमी जैसा बनाएंगे, और भगवान का मूर्ति तो कतई नहीं बनाएंगे। तो ये जो मूर्ति वाला भगवान है ना, ये तो झूठ है, क्योंकि मूर्ति में जैसा चेहरा आप दिखाओगे भगवान का, वो चेहरा आदमी का होगा, और भगवान आदमी का ही नहीं होगा, सभी का होगा। तो इसीलिए विश्वास के कारण परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं होती है ना, तो इस हिसाब से जो आस्तिक बोलता है अपने को, वो एक झूठ व्यक्ति है। उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो अंधविश्वास को मान रहा है।
तो दूसरा वर्ग इसमें आएंगे जो बोलेंगे भगवान नहीं है। जो भगवान नहीं है बोलेंगे वो भी झूठ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनने भी भगवान नहीं है इस बात को पता लगा के नहीं बोला। उनने कोई रिसर्च नहीं किया भगवान है कि नहीं। रिसर्च करके कुछ सामग्री का संकलन करके उसका एनालिसिस करके कुछ कंक्लूजन में कुछ पता लगा के नहीं बोला उन्होंने भगवान नहीं है। उन्होंने इसीलिए भगवान नहीं है बोला अनुमान के कारण। एक विश्वास है, ये भी भगवान नहीं है बोलना भी एक विश्वास है बोलना जैसा एक विश्वास है। उन्होंने मान लिया है, इन्होंने मान लिया नहीं है। न तो उन लोगों ने देख के जान के बोला था भगवान है, न तो इन लोगों ने जान के देख के पता लगा के पूरा पृथ्वी मंडल, वायुमंडल और भूमंडल कितने हैं आकाश में सभी जगह जाके कहीं पर भी भगवान नहीं पाया हो तब बोला हो, ऐसा नहीं है। वो भी उनका भी एक विश्वास ही, जैसे कार्ल मार्क्स बोलता है और ये नास्तिक विचारधारा जो है जैसे नीत्शे आ गया इसमें और बर्टोल्ड रसेल आ गया और पश्चिमी बहुत सारे मान्यताएं हैं, है ना। अब्सर्डिज्म हो गया, विसंगतिवाद हो गया, अस्तित्ववाद हो गया। तो इस तरह के और हमारे भारत में भी नास्तिक दर्शन है, चारवाक हो गया। तो नास्तिकों के विचार को वो मानता है। तो ये लोग जो जब बोलते हैं भगवान नहीं है तो ये भी उतना ही गलत है, उतना ही अंधविश्वास में ये लोग पड़े हैं जितना भगवान है ये कहने वाले हैं। इस बात को हमको जानना है, क्योंकि किसी चीज़ का समर्थन करना और किसी चीज़ का विरोध करना अगर अंधता से हो रहा है तो उसको हम अंधविश्वास बोलेंगे। अंधविश्वास का क्या मतलब होगा कि आपने अंधा बनकर विवेक का प्रयोग नहीं किया और ऐसे ही अनुमान में कुछ आवेग में, अंध माने कुछ आवेग में, कुछ भाव में आपको कुछ जीवन में दुख पीड़ा हो गया, आपका कोई सच्चा आशिक कोई देहांत हो गया और आपको भगवान पर भरोसा उड़ गया और आप उस भाव से बोलने लगे कि भगवान नहीं होता। तो ये अंध या एक आवेग में आकर बोला गया है, ये दोनों ही बात। उन्होंने इस हिसाब से अंध परंपरा में पड़ गए क्योंकि उनका बाप ने माना था, उनका माँ ने माना था, उनका दादे परदाते ने सब ने माना था। तो वो काट नहीं सकते उन लोगों की बात, आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसी कल्चर को वो मानते हैं। तो ऐसे ही भगवान है ये भी उन्होंने मान लिया और पूजा पाठ करने लगे। है अगर मानोगे तो पूजा पाठ करनी होगी, क्योंकि अगर है मान लिया पूजा पाठ नहीं की तो भगवान आपको फिर सजा देगा, है ना। आपका विश्वास तो ये होगा ना भगवान मानने का कि भगवान है तो उसका पूजा पाठ करना है, अच्छा काम करना है, कुछ भी करना है ताकि भगवान खुश हो सके। तो भगवान को खुश बनाने के लिए अनेक उपाय करना होगा। तो इसलिए जो लोग आस्तिक होते हैं भगवान को खुश करने के लिए ही ये सब बात करते हैं, पूजा पाठ करना, तीर्थ व्रत करना, उपासना करना और ये वो। और जो लोग बोलेंगे भगवान नहीं है तो वो लोग भी इसका विरुद्ध में आएंगे, विरोध करेंगे, क्रांतिकारी बनेंगे इसमें। मगर अगर आपको पता है भगवान नहीं है तो उसका विरोध भी क्यों करना भाई। अगर आप विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ आप उसको मान रहे हो, आप उसको मान रहे ना। तो विरोध करने का क्या कारण है? तो ये लोग इनका विरोध करेंगे, पूजा पाठ का विरोध करेंगे, मंदिर को तोड़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे देखते हैं ना, नक्सलवादी हो गया, माओवादी हो गया, तो इस टाइप के विचारधारा वाले लोग होते हैं, वो जहाँ मंदिर देखते हैं तोड़ डालते हैं तो ये लोग इतने अंधविश्वास में है, उनसे भी ज़्यादा अनुशासन अंधविश्वास में है ये लोग। अगर पता है भाई आपको भगवान नहीं होता तो लोग मूर्खताएं कर रहे हैं, तो अब आप तोड़ने जाएंगे तो आप भी उसमें फंसे हुए हैं, आपको बेचैनी हो रही है भगवान ना होने के कारण। तो ये दोनों ही बात गलत होंगी। और सच्ची बात इसमें क्या होगी, जो लोग सच में ही जानना चाहेगा वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मुझे पता नहीं है भगवान है कि नहीं है। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं हो तब तक ये बोलना है मुझे पता नहीं है। कुछ लोग है बोलते हैं, कुछ लोग नहीं है बोलते हैं। मगर मैं किसी की भी
बात पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही लोगों ने कुछ अंधविश्वास में आकर वो बात को उन्होंने मान लिया। मगर मैं है भी बोल नहीं सकता, नहीं भी नहीं बोल सकता। तो इस तरह का आपको विचार अपने अंदर बिठाना है, तो आप सच्चे रिसर्चर होंगे। रिसर्च करने के लिए ये क्षमताएं होनी चाहिए आदमी के पास। अगर पहले ही किसी बात को आप मानोगे और फिर आप रिसर्च करोगे तो आपका रिसर्च क्या होगा, उसी पर आधारित होगा, और कंक्लूजन भी आपको जो पहले आपने माना था वही आ जाएगा, है ना। हाइपोथेसिस जो थी आपकी वही आ जाएगी। तो भगवान है मानकर आप रिसर्च करोगे तो आप निष्कर्ष में भगवान है ही लिखोगे। नहीं है ऐसा विश्वास करके रिसर्च करोगे तो निष्कर्ष में आप भगवान नहीं है ये लिख दोगे। मगर दोनों का ही रिसर्च जो है ख़त्म, वो धारणाओं में आधारित होगा, है ना, वो वैज्ञानिक रिसर्च नहीं होगा। तो वैज्ञानिक रिसर्चर कैसा इसी तरह बात करेगा कि मुझे पता नहीं है, मैं खोजूंगा, देखूंगा, जानूंगा और क्या है। और जिन लोगों ने रहस्य जान लिया है, जो संत पुरुष है, जो ऋषि है, उन लोगों ने भगवान के बारे में क्या कहा तो उनको सुनना है, और उनके सुनने के बाद खुद भी उसका आविष्कार करना है और आपको पता चलेगा। तो भगवान है भी हम बोल नहीं सकते, नहीं भी बोल नहीं सकते, पता नहीं बोलना है। और जिसको पता है, जिसने अपने खुद के अंदर जाकर उस आत्म तत्व का पहचान करके उसका स्वाद लेकर जब वो बोलेगा, वो क्या बोल सकता है वो बात हम बता दो। तो भगवान शब्द नहीं, ये शब्द गलत हो गया। अब इसको भगवान बोलना, क्योंकि भगवान काफ़ी शब्दों की यात्रा होती है ना, तो पहले अच्छे अर्थ देने वाले शब्द जो है बाद में गलत अर्थ देते हैं, या पहले गलत अर्थ देने वाले बाद में अच्छे भी दे सकते हैं। तो शब्दों के ऐसे अर्थ का परिवर्तन होता है। तो भगवान शब्द इतना महत्वपूर्ण था, भग यानी वो जो है उसका जो ये मालिक है ना, या वो बोले ये जिसका ये सभी ऐश्वर्य है उसको बोलते थे भगवान। और वो भगवान कोई व्यक्ति जैसा, कोई मूर्ति में लाने योग्य कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो आकाश में बैठकर कुछ यो पाप दंड की व्यवस्था करता है। तो इस तरह का वो है नहीं। भगवान का अर्थ होता है जिसका ये भग है ना, जो छाया हुआ है चारों तरफ। तो इस चीज़ का नाम भगवान था, मगर बाद में इस अर्थ का संकोच हो गया। तो ऐसे शब्द बहुत आए। फिर किसी ने बोला परमात्मा, फिर है ना। अब भाषा में भी अलग अलग होंगे, कहीं पर लोग बोलेंगे खुदा, कहीं पर बोलेंगे गॉड, तो और भाषा में तो होंगे। हमारे भाषा में भी बहुत शब्द हैं। अस्तित्व बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, है ना, भगवान बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत शब्द हैं। मगर अब शब्द को शब्द से क्या करेंगे, नए शब्द लाएंगे तो ऐसा ही एक शब्द बन जाएगा। इसलिए पुराने शब्द का ही ठीक अर्थ करना अच्छा होगा, है ना। पुराने शब्द का नई व्याख्या करना होगा। नए शब्द देकर और उलझ जाएंगे लोग फिर, है ना। जैसे नए शब्द दिए ना, एग्जिस्टेंस बोल दिया तो लोग उलझ गए हैं उसमें कि एग्जिस्टेंस जैसी कुछ अलग चीज़ होती है, भगवान से जो भिन्न होती है। तो इस टाइप से लोग समझने लगे। तो इसलिए पुराने शब्द का ही सही अर्थ करना होगा, और भगवान इस अर्थ में लेना है। और भगवान है कि नहीं आप बोलती हैं, भगवान ही भगवान है। भगवान के अलावा और कुछ है नहीं, हो नहीं सकता, है ना। हमको लगता है कि हम है, या हमको ये लगता है हम है, मगर हम है नहीं, हम भगवान है। हम या बोले कि हम है नहीं, हमने तो माना है, अपने को मैं माना है, ठीक है। बोली चाली में, व्यवहार में किसी ने मेरा नाम रख दिया और मैं भी अपने को मैं बोलने लगा, तो बातचीत में मैं बोलना ठीक है। मगर रियलिटी में हमारे अंदर कुछ मैं जैसा अलग तत्व नहीं होता। हम जो कुछ भी होते हैं वो प्रकृति के हिस्सा है। ये शरीर प्रकृति के हिस्सा है, ये मन समाज का हिस्सा है, और उसके बाद जो चैतन्य है वो वही चैतन्य है जो चारों तरफ व्याप्त है। आकाश है, खुला आकाश जैसा। तो इसी किस्म का हमारे अंदर भी एक खुला आकाश है, उसको भगवान बोलते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर मैं जैसा कुछ है नहीं, तो किसी के अंदर मैं जैसा नहीं है, हमारे अंदर नहीं, किसी के अंदर। लोग मानते हैं मैं, है ना। तो इसमें भी आदमी मानते हैं,
और जो जैसे जानवर हो गए, पशु पंछियाँ हो गए, पेड़ हो गए, तो वो अपने को मैं नहीं बोलते, है ना। तो आदमी के पास लैंग्वेज है, तो भाषा बनाने की क्षमता उसके अंदर है, वो ब्रेन है, तो इसीलिए वो अपने को मैं मानता है। तो ये बात है। तो अगर कहीं पर भी मैं नहीं है तो फिर क्या है? जो है वो एक है। फिर मैं जितने होंगे अलग अलग होगा, मैं कहीं पर नहीं होगा तो सभी कुछ एक हो जाएगा फिर, है ना। सभी कुछ एक ही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड समग्रता है, एक समग्रता है। परमात्मा भगवान जिसको बोलते हैं ना, वो समग्रता का नाम है। वो सभी तरह वो फैला हुआ, एक एक पत्थर के भीतर भी वो है, आदमी के भीतर भी है, पेड़ के अंदर भी वो, सभी जगह वो है। आकाश में है ब्रह्म, जहाँ पर भी अस्तित्व फैलेगा उसके होने के कारण ही फैलेगा। तो इसलिए ये जो समग्रता है ये भगवान है, पहली बात। और दूसरी बात इसमें ये कि भगवान कैसा है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका आकार नहीं है कुछ, है ना। उसका आकार हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी चीज़ का आकार हो सकता है मगर सभी चीज़ जिसकी है उसका कोई आकार नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर उसका भी आकार होगा तो वो भी आकारों की दुनिया में आ जाएगा और वो भगवान नहीं होगा, है ना। तो सभी आकार जिसके हैं उसका खुद का आकार नहीं हो। जैसे सभी चीज़ आकाश में होती हैं, आकाश अगर नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ नहीं होगी, उसी में आधार बेस जो है आकाश का ही होगा। मगर आकाश कोई जगह ही नहीं है, फिर उसमें जगह होता है और उसमें जो वस्तुएं हम रखेंगे तो आकाश में ही हम रखेंगे, उसको जगह बनाएंगे, मगर आकाश खुद जगह नहीं होगा। क्योंकि सभी जगह जिसका है उसका अपना खुद जगह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसका भी जगह हो गया फिर उस आधार नहीं होगा, फिर सभी चीज़ उसमें हम नहीं रख सकेंगे, वो भी एक स्पेस ले लेगी। तो इसीलिए भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता, किसकी उसकी मूर्ति नहीं हो सकती। वो एक बोध रूप होता है ना, एक कॉन्शियसनेस अवेयरनेस की तरह वो होगा और वो चेतना के रूप में चारों तरफ फैला हुआ है, अनंत अनंत तक वो फैला हुआ है ना। तो उस अनंतता में एक ज्योति है, एक उसमें होने का एक अवेयरनेस है, हूँपन का एक बोध है, अर्थात ज्ञान है बोल सकते हैं, जिसको सच्चिदानंद बोलते हैं। तो उस किस्म का चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ है, सभी चीज़ों के अंदर भी बाहर भी। तो वो एक चीज़ है ही है और कोई भी चीज़ है नहीं, मगर उसको कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो अपने को मैं मानते हैं, जो लोग अपने को मैं मानेंगे वो मैं को ही जानेंगे, उसको नहीं जानेंगे, क्योंकि वो मैं तो होता नहीं है। तो इसीलिए लोग उनको नहीं जानते हैं, मगर वो इस किस्म का हमारे भीतर है ही, और वही है, हम भी वही है, अलग हम नहीं है। तो उसका आकार कोई भी हो नहीं सकता, क्योंकि आदमी का जैसा आकार अगर हुआ तो फिर जानवर के लिए वो ठीक नहीं होगा। फिर जानवर विरोध करेंगे कि तूने आदमी जैसा ही आकार क्यों लिया, तो तुझको भगवान हम नहीं मानेंगे, ये बोल सकते हैं, आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हो नहीं सकता आकार उसका, क्योंकि सभी आकार में वो है ना, तो उसका अपना आकार कैसे होगा? तो आकार उसका नहीं होगा। और तीसरा लक्षण परमात्मा का ये होगा कि वो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, वो कुछ करेगा नहीं। हम मानते हैं ना, जो भगवान को मानने वाले हैं वो ये बोलते हैं कि सभी कुछ भगवान कर रहा है, पत्ते भी भगवान के आदेश से ही पत्ते भी चलता है। तो एक एक पत्ते का भगवान हिसाब नहीं रखेगा भाई। इतनी दुनिया है, ये पृथ्वी तो एक छोटी है, इतना कितने पृथ्वी हो सकती हैं, कितने चीज़ भी हो सकती है। तो सभी चीज़ों को एक एक हिसाब करके, तो हिसाब करके उनको चलाने वाला इस तरह का भगवान है, तो वो एक कंप्यूटर चलाने वाला आदमी जैसा ही आदमी होगा। फिर ऐसा आदमी जो कंप्यूटर के पास बैठा है और ये पूरा ब्रह्मांड का जो है फंक्शन चला रहा है, तो इस तरह का भगवान नहीं है। अर्थात भगवान कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसी में बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं ना, जैसे भगवान है तो ये जीवन में इतना पाप क्यों है, इतना अन्याय क्यों है, बच्चे अपांग क्यों पैदा हो जाते हैं, तो भगवान कैसा भगवान हो सकता है भाई? इस किस्म का संसार उसने बनाया,
तो प्रश्न पूछते हैं ना। तो इसका भी अर्थ यही है कि भाई भगवान कुछ नहीं करेगा, ठीक है, वो स्वयं में होगा और चैतन्य में होगा और वो सभी तरह होगा और उसको करने का कुछ होगा नहीं, क्योंकि वही है। वो क्या करेगा, करने के लिए कोई दूसरा होना पड़ेगा ना, तो उसके आगे तो कोई दूसरा है नहीं, परमात्मा तो एक ही है। और वो क्या करेगा फिर तो वो प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है उसका, वो उपस्थिति का दर्शन है। तो परमात्मा है बस, और वो कुछ नहीं कर रहा है। और चीज़ें कैसे बन रही है कि उसके होने के कारण, मैंने ये बात आपको पहले वीडियो में बताया था, इसको अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा की होने के कारण आसपास जो है चीज़ें निर्मित होती है, चीज़ें मूवमेंट हो जाती है, प्राण आ जाते हैं। परमात्मा के आगे कोई चीज़ आप रख दो तो वो परमात्मा के अहोभाव के कारण वो मूवमेंट आ जाएगा, उसे नृत्य करने लगेगा। तो इसीलिए ये संसार जो है एक नृत्य है। आप अच्छे से देखें तो है क्या ये संसार, ब्रह्मांड है क्या। देखिए भाई, सभी चीज़ जो है नृत्य कर रही है। आप देखें, आप सोलार सिस्टम को देखें, सूरज जो है सेंटर में होगा और 9 ग्रह जो है वो उसके आसपास राउंड लगाएगी। पृथ्वी भी सूर्य के आसपास, सूरज के आसपास राउंड लगा रही है। तो एक खेल हो रहा है, जैसे बच्चे होते हैं ना तो भुरंग नचाते हैं, तो ऐसे है ना, तो इसी तरह ये पृथ्वी भी चल रहा है वो सूरज के आसपास। तो एक वहाँ क्या हो रहा है, एक नृत्य हो रहा है, वो एक ऐसा ही। तो ये पृथ्वी ही कर रही है, तो पृथ्वी के अंदर सभी चीज़ ऐसे ही कर रही होंगी। आप देखें, नदियाँ हैं, कल 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 नाद कर रही है, तो आनंद ले रही है, उत्सव खेल हो रहा है, लोग गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, चिड़ियाँ गा रही है, फूल फूल रहा है, आकाश में कितने बादल आ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल है संसार। तो ये सब चीज़ क्या है, ये एक नृत्य कर रहा है, उत्सव कर रहा है। ये उत्सव क्यों हुआ, परमात्मा है इसीलिए उसके होने का कारण उत्सव है। जैसे हम, अगर कोई हमारा प्रेमी आ जाए घर में, कोई महान व्यक्ति आ जाए तो हम सेलिब्रेशन करते हैं ना, उसके आने की खुशी के कारण हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो इसी तरह परमात्मा है, उसका होने का एक सेलिब्रेशन है अपने आप, है ना। अपने आप परमात्मा होने के कारण विचार बन गया, तो वो विचार से एक माइंड का निर्माण हो गया और उस माइंड ने एक शरीर का आकार ले लिया, तो शरीर पर जीव पैदा हो गए। तो इसी तरह एक जीव से दूसरा जीव पैदा, अब ये गेम स्टार्ट हो गया, एक उत्सव पैदा हो गया जो कभी नहीं ख़त्म होगा, है ना। क्योंकि प्रकृति एक मरेगा, दूसरा जन्म आएगी, तीसरा जन्म आएगी, तो प्रकृति सेलिब्रेशन कर रही है लगातार। तो परमात्मा है एक कलाकार, इस तरह आप ले सकते हैं। और उसका होने का वो है, सभी तरह है, वही है और कोई नहीं है। तो इसलिए वो कुछ करेगा नहीं, है ना। वो मौन होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, आनंदित होगा और व्याप्त होगा और प्रकाशमान होगा। कॉन्शसनेस होगा, उसमें चेतना होगा, हूँपन का बोध होगा, तो एक बोध रूप होगा वो। और इतना अच्छा चीज़ हुआ, ये सबसे रहस्यमय बात, ये चीज़ नहीं भी हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतना बोध का विस्तार है, ये चीज़ हो गया भाई, ये बहुत बड़ा काम हो गया। और इतना बड़ा है परमात्मा, कहाँ तक है व्याप्त हम बता नहीं सकते। तो इस तरह का रहस्यमय जो है जीवन परमात्मा हो गया, और उसे होने के कारण उसकी खुशहाली में जो आसपास चीज़ें बनेगी, नृत्य करेंगी, आएंगी, मिट्टी की जन्म लेगा, मरेगा, जन्मना मृत्यु होना, ये तो परमात्मा के आगे ऐसा है जैसे किसी सागर में कोई लहरें आती है फिर गिरती है, आती है फिर चले जाती हैं। इसी तरह आदमी आता है फिर चले जाता है, दूसरा आता है वो चले जाता है। तो डूबना मिटना, वो तो उसके आगे हो रही नृत्य का एक वो क्रियाकलाप है। तो परमात्मा के लिए कोई समय है नहीं, परमात्मा के लिए कोई वर्ष भी है नहीं कि आप इतने बरस तक बचोगे, ये नहीं है। वो उसके लिए वर्ष ही नहीं है, वो है उसके आसपास गीत बज रहा है, नृत्य हो रहा है, बांसुरियाँ बज रही है। आप इसीलिए देखा ना कृष्ण की बांसुरी,
उससे आप समझ लें। शिव का तांडव नृत्य देख ले, है नृत्य हो रहा है तो नाचने वाले लोग, गाने वाले लोग आनंदित होते हैं ना। क्यों? क्योंकि परमात्मा होने का एक अहभाव है, परमात्मा होने का एक खुशहाली है, उसके प्रति झुकना है, उसको आदर करना है उस होनेपन का, और उसके आगे सृजना होगी। सृजना यही है, क्रिएशन है ना, ये सब क्रिएशन है। ये जैसे एक कलाकार क्रिएशन करता है ना, है ना, कुछ चित्र बना लेता है, चित्र बन जाता है, प्रतिभा है उसके पास तो अद्भुत चित्र बनेगा, प्रतिभा है उसके पास तो अद्भुत काव्य लिखेगा, अद्भुत गीत आएगा, उससे म्यूजिक आएगा। तो प्रतिभा, परमात्मा तो प्रतिभा का ही, प्रतिभा का संसार है, सागर है। तो उसके आगे ये प्रतिभा है उसकी कि चीज़ें क्रिएशन हो गई। हम जो कवि होंगे, हम हमारे से तो क्या बनेगा, कुछ कविता शब्द बनेगा, कोई गायक होगा तो आवाज़ से वो गाएगा, कोई चित्रकार है तो कोई चित्र बना लेगा। तो वास्तविक चीज़ वो नहीं होगी, है ना, उसका अनुकरण ही होगा। मगर परमात्मा इतना सत्य, इतना प्रतिभा है कि उसके आसपास वास्तविक चीज़ क्रिएशन हो गई, है ना। एक मुर्गा का क्रिएशन हो गया आगे, उस आकार का, ऐसा पंख वाला, ऐसा जुड़े वाला एक मुर्गा, उस मुर्गे का चित्र कवि जो है चित्र बनाएगा परमात्मा की प्रतिभा के कारण वो वास्तविक ही चीज़ बन गई इस किस्म की। ऐसे आदमी बन गए, मन बन गया, बहुत सारे बन गए, अद्भुत है। तो मित्रों, इस तरह के भगवान होता है और इस भगवान को इस तरह लेना है और उसको जान के हम भी उस खेल में, उस नृत्य, आनंद और प्रेम के खेल में डूबना है। और ज़्यादा डूबना चाहेंगे तो मेरे आप प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के वीडियो सुनना और देखना कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद आपका।